जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे 12th के बाद टीचर कैसे बने। जी हाँ साथियों, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो आज के समय में कौन सा कोर्स करना हमारे लिए सही रहेगा जिससे हम जल्द से जल्द टीचर बन सके। अभी अभी सरकार की तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया था कि जो 2 साल वाले बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं अब वो टीचर नहीं बन सकेंगे, यानी कि 2030 के बाद वो टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में कौन सा कोर्स करना हमारे लिए सही रहेगा। तो साथियों, आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना होगा। साथियों, टीचर का अपना एक लेवल होता है, जैसे प्राइमरी लेवल का आपको टीचर बनना है, सेकेंडरी का बनना है, सीनियर सेकेंडरी का बनना है, या फिर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। तो सबके लिए आपको पढ़ाई भी क्या करनी होगी, अलग अलग करनी होगी। तो आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं, यदि आपको बनना है प्राइमरी लेवल का टीचर, यानी कि आपको प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनना है, प्राइमरी लेवल का आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। साथियों, इसके लिए आपने 12th किया है तो उसके बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन में कर सकते हैं। 2 साल का आपका एक कोर्स होगा। लेकिन मैक्सिमम स्टेट में क्या है, इसके लिए एलिजिबल आपको डीएड से नहीं माना जाता है। प्राइमरी लेवल का भी यदि आपको टीचर बनना है तो उसके लिए भी क्या मांगा जाता है, आपने कम से कम बीएड किया हुआ हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा। अब जो आपको बीएड करना है वो किस तरीके से करना है। साथियों, आपने 12th किया है तो 12th के बाद आप क्या करें, इंटीग्रेटेड बीएड करें, जैसे बीए प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, यानी कि जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं उससे आप अपना क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे। 4 साल का आपका एक कोर्स होगा जिसमें आपका बीएड भी कंप्लीट होगा और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगी। तो यानी कि 4 साल में आपकी दोनों डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी लेवल के लिए टीचर बनने के लिए। यदि आपको सेकेंडरी लेवल का बनना है तो उसके लिए भी आपको क्या मांगा जाता है, आपने कम से कम बीएड किया हुआ हो या फिर आपने डीएलएड किया हो, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हुआ हो, जिसमें बहुत सारी जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ स्टेट में इसको बीटीसी कहते हैं, कहीं पर आपको जेबीटी कहते हैं, तो अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कर सकते हैं या फिर डीएलएड कर सकते हैं। किसके लिए, आपका सेकेंडरी लेवल के टीचर बनने के लिए, यानी कि 8th क्लास तक का यदि आपको टीचर बनना है, 10th क्लास तक का आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आप अपना बीएड कर सकते हैं। लेकिन बीएड कैसा करना है, आपको इंटीग्रेटेड बीएड करना है। जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके टीचिंग के लिए जो फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको यूपी में बात करें तो यूपी टेट हो गया, राजस्थान में बात करें तो रीट हो गया, तो अलग अलग स्टेट में आपके इस तरीके से आपके जो फॉर्म है वो निकलते हैं, उनको आप भर सकते हैं और 6 महीने में आपके फॉर्म निकलते हैं। यदि आपको वो एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, जो टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आप अप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, सीटेट का। यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में आपको जॉब चाहिए, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय है या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, तो उसके लिए आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। तो यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको सीटेट का एग्जाम देना होगा, और यदि आपको स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जॉब चाहिए तो वहां पर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनको क्लियर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों इससे आगे, यदि आपको क्या बनना है, सीनियर सेकेंडरी का बनना है, यानी कि आपको 12th क्लास तक का टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए आपका बीएड से काम नहीं चलने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, उस सब्जेक्ट से आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे आपको फिजिक्स का लेक्चरर बनना है, मैथ का बनना है, केमिस्ट्री का बनना है, बायोलॉजी का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, इंग्लिश का बनना है, तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है उस सब्जेक्ट से आपको अपना क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके क्या निकलते हैं, पीजीटी के फॉर्म निकलते हैं। आप पीजीटी के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। यदि पीजीटी का आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप क्या है, लेक्चरर बन जाते हैं। तो यानी कि यदि आपको लेक्चरर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा और उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों, यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, यानी कि आपको जाना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको देना होगा यूजीसी नेट का एग्जाम, यानी कि यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको देना होगा यूजीसी नेट का एग्जाम। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि आप कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और यदि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप क्या हो
जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे तब आप यूजीसी नेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके लिए आपको क्या होता है, रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहां से अपना पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है। ये आपको 5 साल तक आपको ये अमाउंट दिया जाता है, यानी कि 3 साल से लेकर 5 साल तक आपको ये अमाउंट दिया जाता है अलग अलग स्टेज में, यानी कि आपका जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप अलग अलग कैटेगरी में। लगभग 5 साल में आपको जो अमाउंट दिया जाता है 25 लाख रुपए तक का ये अमाउंट दिया जाता है। तो यानी कि यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप अपना नेट की तैयारी करें। तो साथियों, आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, आपको वीडियो यदि इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूज तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।